हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे, आपके मुद्दे। और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय को पहुंचाना चाहते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे डंकी रूट से विदेश जा रहे युवाओं के बारे में। हाल फिलहाल में अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट हुए युवाओं में हरियाणा के भी कई जिलों के युवा शामिल हैं। ये युवक जमीन बेचकर और कर्ज लेकर अच्छी कमाई की चाह में विदेश गए थे, लेकिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासत भी चरम पर हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार और प्रशासन की तरफ से आधिकारिक रूट तय किया गया है, फिर युवा डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर आखिर विदेश क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद नायब सिंह सैनी ने भी डंकी रूट को लेकर मीडिया से बातचीत की, जब उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रयास होते हैं कि जो युवा बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनको विदेश भेजा जाए और सही रास्ते से भेजा जाए। तो फिर क्यों युवा गलत रास्तों में, गलत चक्करों में पड़ रहा है और ऐसा करके डंकी रूट जैसे रास्ते अपनाकर वो अपनी ही नहीं परिवार के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर रहा है और अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना वीजा विदेशों में रहना सही है, क्योंकि डंकी रूट पर हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि युवाओं को डंकी रूट से विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से एक बार फिर हम ये मुद्दा उठाने को, ये विषय उठाने को मजबूर हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि बेहद गंभीर ये विषय है। और खुद नायब सिंह सैनी भी इसको लेकर बयान देते नजर आए थे, जब उन्होंने कहा था कि विदेश जाने की चाह रखने वाले लोग सरकार की मदद लें और सही तरीके से विदेश जाने के लिए प्रयास करें, ना कि इस तरह के गलत रूट अपनाएं। तो डंकी रूट से विदेश क्यों युवा जा रहे हैं, बिना वीजा विदेशों में रहना सही है क्या, डंकी पर लगाम का आखिर सॉल्यूशन क्या है, इमिग्रेशन कंपनियों की 60 गांठ है क्या डंकी रूट, ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं हम एक बार फिर से उठा रहे हैं। और हरियाणा न्यूज पर आप कॉल कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज में इस मुद्दे पर अपने विचार आप रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका क्या कुछ इस पर कहना है और क्या आपके आसपास भी कोई व्यक्ति विशेष इस तरह के गलत रास्ते से विदेश गया है जिसको कई मुसीबतें झेलनी पड़ी हो। तो आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं, आपको इस तरह की जानकारी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और हरियाणा न्यूज पर ये कार्यक्रम चलाने का, हरियाणा की आवाज चलाने का मकसद ही हमारा यही है कि इस तरह के जो बेहद गंभीर मुद्दे होते हैं, बेहद सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, उनको हम उठा सके और आप उस पर अपनी राय रख सके। राहुल मेरे साथ एक दर्शक जुड़े हैं झज्जर से। राहुल, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं डंकी रूट को लेकर। मैम, हम यही कहना चाहेंगे कि आज के समय में हरियाणा और पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे राज्यों के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अपने स्टेट को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर बाहर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल आपने कहा सुधांशु, माफ कीजिएगा राहुल, कि ये बहुत विषय जो है संगीन है। और राहुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप युवाओं को, हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह से जो डंकी रूट अपना रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम तो उन युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि इंसान भले ही थोड़ी कम आमदनी में गुजारा कर ले, लेकिन माता पिता की आत्मा दुखाकर, अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर, जान जोखिम में डालकर, विदेशों में जाकर, दूसरे देशों के लिए कमाने का, दूसरे देशों में जाकर अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करने का कोई फायदा नहीं है। भले ही आप 2 पैसे कम कमाइए, लेकिन अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने माँ बाप के चेहरे पर एक खुशी लाइए। बहुत शुक्रिया राहुल, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपने विचार भी रखे। युवाओं को एक मैसेज जो झज्जर से राहुल ने दिया, उनका यही कहना है कि आप थोड़े कम पैसे कमा लीजिए, लेकिन इस तरह से जान जोखिम में डालकर कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि इससे परिवार को भी नुकसान होगा। तो आज का हमारा सवाल यही है कि आखिर डंकी रूट से विदेश जाने को क्यों मजबूर हैं
जो युवा हैं और क्या ये सही रास्ता है? दर्शक लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, आपका स्वागत है। आप क्या बताना चाहते हैं डंकी रूट को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम जनता को भी और सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, जनता गलत तरीके से ना जाए, वो सरकार की एजेंसियों के द्वारा जाए, कहीं जाना हो तो। और जो चले गए हैं उनको जिस तरह से वहाँ की सरकारें भेज रही हैं, ये बड़े देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे जब 1947 से पहले, जो अंग्रेजों ने किया, हथकड़ियां बेड़ियां डालते थे। ऐसे भेज रही है तो हमारे सरकार को, देश के प्रदेश के को कड़ा प्रोटेस्ट लेना चाहिए, इसे अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि ऐसा। ठीक है लालचंद जी, आप युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गलत तरीके से ना जाएं विदेश, लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिशें होती हैं, जो प्रयास होते हैं, वो किसी भी गलत तरीके के नहीं होते। सही तरीके से युवाओं को, और जो युवा खुद अपनी मर्जी से या कोई भी व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से जाना चाहता है, सरकार सिर्फ उसे ही विदेश में नौकरी करने के लिए भेजती है, किसी को भी कभी भी जबरन नहीं भेजा जाता। तो अपनी खुशी से ही व्यक्ति ये कदम उठाते हैं। आप जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा की आवाज में आज का जो विषय हम उठा रहे हैं वो है डंकी रूट, और किस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, जिस तरह से अमेरिका से भी कई भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था, उसके बाद से ही इसको लेकर सियासत भी काफी गरमाई थी। तमाम तरीके के बयान जो हैं डंकी रूट को लेकर सामने आए थे। और क्योंकि अब ये मामला बहुत ज्यादा, कहा जा सकता है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जो है वो जागरूक किया जा सके और ये बताया जा सके कि देखिए, गलत रास्ते से जाना, गलत तरीके से जाना कितना हानिकारक साबित हो सकता है। इसका बड़ा खामियाजा जो है आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लाखों रुपए की जो कमाई होती है एक आम नागरिक की, वो लाखों रुपए अपने इस तरह के गलत रास्ते से विदेश जाने पर लगा देता है। और उसके बाद जब उसको इतनी, कहा जा सकता है, वापस आना पड़ता है मजबूरी में, या सरकार वापस उसे डिपोर्ट कर देती है, तो माना जा सकता है कि वो व्यक्ति भी टूट जाता है और उसके परिवार के सदस्य भी। तो क्यों इस तरह का गलत रास्ता अपनाया जाए जो आपकी जिंदगी को आगे रिस्क में डाल सकता है? फिलहाल डंकी पर लगाम का सॉल्यूशन क्या है, इसको भी लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के रूट पर लगाम जरूर लगनी चाहिए। और जो इस तरह की फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां हैं जो डंकी रूट से लोगों को बाहर भेज रही हैं विदेशों में, ऐसी कंपनियों को भी बंद किया जाना चाहिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय जो है आप रख सकते हैं। 0124-4829-011, 4829-012 और 4829-013। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक रखिए। नारनौल से एक दर्शक मोहन जुड़ गए हैं। जी मोहन, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये मुद्दा उठाया। डंकी रूट आजकल बहुत कॉमन हो गया है और बढ़ता जा रहा है कि डंकी के जरिए हमारे जो युवा है वो परिवार वालों के जो काफी पैसे हैं वो लगाकर और विदेश जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि विदेश जाकर वो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो डॉलर कमाने की जो इनकी चाहत है वो इनको लेके जा रही है और गलत काम करवा रही है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इनको एक एग्जाम है वो क्लियर करके जाना चाहिए। डंकी रूट के बजाय सिंपल एग्जाम क्लियर करके जाएं। एक जो एजेंट होते हैं, जो एक सही एजेंट है, उससे बातचीत करके जाए, सारी औपचारिकता पूरी करके जाए तो ठीक रहे। लेकिन पैसे कमाने की लालच में डंकी रूट अपनाते हैं जो गलत है। मोहन, आप क्या मानते हैं इस तरह की जो इमिग्रेशन कंपनियां चल रही हैं, जो डंकी रूट में जिनकी साठगांठ होती है या जो फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं, इस पर भी एक्शन लेने चाहिए, इनको बंद किया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक्शन तो इन पे होना ही चाहिए। और ये एक तरह का फ्रॉड चल रहा है, बहुत तगड़ा फ्रॉड चल रहा है ये। पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी सही समय आ गया है जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को और उनको धरपकड़ होनी चाहिए उनकी। क्योंकि अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि कोई 65 लाख रुपए देकर जा रहा है, कोई 40 लाख रुपए देकर जा रहा है। इतना ही नहीं, डंकी रूट
से जो अपराधी हैं वो भी जा रहे हैं। अंबाला, रोहतक, ऐसी कई जगह है जहाँ पे यहाँ अपराध करके वो डंकी रूट के जरिए विदेश में भाग रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है कि अगर अपराधी ऐसे भाग जाएंगे और वहां नागरिकता ले लेंगे तो वो ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो किया या फिर जो भी देश है वो जो डिपोर्टेशन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए, भारत सरकार को भी ऐसे करना चाहिए कि वो भी डिपोर्टेशन करे और ऐसे पहचान करे, जैसे अवैध बांग्लादेशी जो रह रहे हैं, रोहिंग्या जो रह रहे हैं, उनकी पहचान करना चाहिए और उनको वापस उनके जो मुल्क है वहां भेजना चाहिए। तो ये मेरी राय है जी। बहुत शुक्रिया मोहन, आप जुड़े और ये तमाम राय जो है आपने रखी और कहा जा सकता है एक सुझाव भी यहाँ पर देने की आपने कोशिश की और उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप भी जो तमाम हरियाणा न्यूज के दर्शक हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं और ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप अपनी राय रखिए 0124482911, इसी तरह से 0124482912 और 0124482913। ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं इन पर आप कॉल करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं डंकी रूट को लेकर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इसके साथ ही कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो अपना सुझाव भी हम तक आप रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है आज का जो विषय है वो यही है कि आखिर डंकी रूट से विदेश क्यों जा रहा है युवा और बिना वीजा विदेशों में रहना क्या सही है। क्योंकि अगर वहां की किसी भी कंट्री की सरकार को ये पता चलता है कि आप बिना वीजा के वहां पर रह रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है, ये कानूनी तौर पर गलत है और ऐसे में जो सरकार है वो कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, कोई भी कड़ा कदम उठा सकती है आपके अगेंस्ट। तो क्या वीजा के बिना विदेशों में रहना, जो कि बेहद गलत है, इस तरह का कदम उठाना क्या सही होगा? डंकी पर लगाम का आखिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जिस तरह की फर्जी कंपनियां चल रही हैं उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए, जो भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर विदेश भेज रही हैं। तो आज का मुद्दा यही है कि आखिर डंकी रूट से विदेश क्यों जा रहे हैं लोग और ये कितना गलत है या कितना सही है इस तरह से विदेश जाना। और जो डिपोर्ट होकर भारतीय नागरिक वहां वापस आते हैं अपना लाखों रुपया लगाकर, उनका पैसा भी डूब जाता है और मेहनत भी उनकी खराब जाती है, क्योंकि फिर उनको जीवन में कामयाब होने के लिए और संघर्ष करना पड़ता है। तो अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर हमने पिछले दिनों देखा कि सियासत भी तेज हुई। हरियाणा में भी कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार भी हुआ। इसके साथ ही ये मुद्दा जो है काफी पिछले दिनों गरमाया है और इसीलिए हम भी बार बार ये इस विषय पर आपके सुझाव मांग रहे हैं और आपकी राय जानना चाहते हैं। साथ ही हम चाहते हैं जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें और ये समझाएं कि डंकी रूट से जाना कितना गलत है। तो डिपोर्ट हुए भारतीयों पर सियासत जो हो रही है क्या वो सही है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो डिपोर्ट किए गए थे भारतीय वापस, उनको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। ये पूछा गया था कि आखिर इन भारतीयों को इस तरह से गलत तरीके से क्यों वापस भेजा गया है। तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो उठाए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा इन सभी का जो कारण था वो ये था डंकी रूट की। डंकी रूट से जब ये लोग जो हैं विदेश गए और किस तरह से इनको वापस लौटना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ था। तो डंकी रूट से विदेश क्यों जा रहे हैं युवा? क्या बिना वीजा विदेशों में रहना सही है? डंकी पर लगाम का क्या सॉल्यूशन है? इमिग्रेशन कंपनियों की साठगांठ है क्या डंकी रूट?
डिपोर्ट हुए भारतीयों पर सियासत क्यों हो रही है। डंकी रूट से विदेश क्यों जा रहे हैं युवा, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या बिना वीजा विदेशों में रहना सही है? डंकी पर लगाम का आखिर सॉल्यूशन क्या है? आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए 01244829 इसके साथ ही 01244829 01244829 ये नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, इन पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय जो है आप यहां पर रख सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर और डंकी रूट को लेकर बयान सामने आया, वो भी हम इस बीच आपको सुनाते हैं। तो देखिए, आपने सीएम को भी सुना और वो भी यही कह रहे थे कि किस तरह से जब लोग गलत तरीके से बाहर जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, और जो लोग बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिश रहती है कि जहां से भी डिमांड आ रही है किसी भी कंट्री से नौकरी की, तो युवाओं को भेजा जाए। रोहतक से मेरे साथ एक दर्शक जो हैं अमित, वो जुड़ गए हैं। अमित, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये डंकी रूट भेजे से लोगों को भेजा जा रहा है, जो एजेंट ये भेजते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्योंकि एजेंट के थ्रू लोग भेजे जाते हैं, लोग मजबूरी में अपना सारा जमीन बेच के, कुछ भी बेच के नौकरी के लिए बच्चों को भेजते हैं और वही लोग अवैध रूप से वहाँ भेज देते हैं। जैसे अभी इनको वापस भेजा जा रहा है तो अब लोगों को समस्याएं हो रही है। परिवार ने किस तरह से अपने बच्चों को भेजा था कि वो रोजगार का सहारा बनेंगे परिवार के लिए, तो ये जो एजेंट यहाँ पे अपना सब जाल बिछाए हुए हैं, लोगों को फंसाते हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी ये मांग है। अमित, इसके साथ ही देखिए, आपने सही कहा, इस तरह के जो एजेंट है वो कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को भी फंसाते हैं, और यही हरियाणा न्यूज लगातार एक, आप कह सकते हैं कि हरियाणा की आवाज में इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहे हैं ताकि जो युवा हैं, जो तमाम हरियाणा वासी हैं, वो इस बात को समझ सके कि ये कितना गलत है। आप अपनी तरफ से क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से विदेश जाने की इच्छा रखते हैं? मतलब है कि ये इनको एजेंटों पर कार्रवाई हो, जिससे आगे लोग फंसे ना, इनके झांसे में ना आए युवा, क्योंकि झांसे में फंसा के आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि लीगल कुछ होता नहीं है, और ये पैसे भी ले लेते हैं और भेज देते हैं, और वापसी पे ये पैसे वापस नहीं करते हैं। लोग फंसाते रहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, और जिस पे भेजते हैं उसपे भी काम नहीं दिलवाते हैं। तो सबसे पहले इन पे शिकंजा कसना चाहिए, तो इस पे ये रोक लगेगी, क्योंकि इनका जाल जगह जगह फैला हुआ है, हर जगह एजेंट ये घूम रहे हैं, लोग फंसा रहे हैं, तो प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो इमिग्रेशन कंपनियों पर भी लगाम जो है वो कसी जानी चाहिए, और इसके साथ ही जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जो इस तरह के डंकी रूट के झांसे में आ जाते हैं, उनको भी यहाँ पर जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हरियाणा के आवाज में आज का जो विषय हमने उठाया है वो डंकी रूट है। आखिर डंकी रूट से विदेश क्यों जा रहे हैं युवा? बिना वीजा विदेशों में रहना सही है क्या? क्या डंकी पर लगाम लगाना, इसका सॉल्यूशन क्या है? और इमिग्रेशन कंपनियों की जो साठगांठ चलती है उस पर लगाम लगाना कितना ज्यादा जरूरी है? तो कॉल करें और अपनी राय आप हम तक रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। और सबसे बड़ा विषय जो है डंकी रूट को लेकर वो यही है कि बिना वीजा के गलत तरीके से किसी देश में जाना क्या सही है? इससे उस देश की सुरक्षा को भी खतरा होता है, क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं, तमाम जो वहां के विभाग हैं, वो बिना वीजा के किसी को रहने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, और ना ही गलत रास्तों से
उनके देश में घुसे किसी व्यक्ति को वहां पर रहने की मंजूरी देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके आप जाते हैं, तो आप खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, लाखों का नुकसान आप अपना करवा रहे हैं। तो आज के सवाल यही हैं कि डिपोर्ट हुए भारतीयों पर सियासत क्यों हो रही है, क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए, इमिग्रेशन कंपनियों पर लगाम लगानी चाहिए या नहीं, जो इस तरह की फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां चल रही हैं। इसके साथ ही डंकी रूट से युवा जो विदेश जा रहा है उसको जागरूक होने की कितनी जरूरत है।